क्योंकि आपको लग सकता है कि आपकी सराउंडिंग के लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे, लेकिन कल बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो जाना है ना। अरे अब तो नया, आप तो ये कोर्स लाने के बाद एक नयापन आएगा उदयपुर शहर में। बिल्कुल, अब लड़ाई भी इंग्लिश में होगी। अब पति पत्नी की लड़ाई भी हो सकती है इंग्लिश में होगी। हाँ, लड़ाई भी करिए तो इंग्लिश में करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। मयूर भैया तो बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। राइट, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ तो रिज्यूम रट के जाते हैं सर। हाँ नहीं, अरे और वो जानते हैं क्या पूछेंगे कि क्या आपका क्या एम है, तो बता देता माय एम इज टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एंड आई विल बी द मोस्ट एंटरप्रेन्योर थिंकिंग एंड दिस। ये भी आप ज्यादा बता रहे हो। मैं तो कई बार लोग का सीवी बोल पढ़ता हूँ तो उसमें वो लोग स्ट्रेंथ लिख के लाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ भैया तुमने इसमें स्ट्रेंथ लिखी, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है? तो उसको तो वही पता नहीं होता जो उसने सीवी में लिखी है। Hungry folks. हाँ हाँ, Once there was a Lukki. She was very booky. She saw Gucha, but very Ucha. क्या बात है। He want to do Ponch, but every time Niras. निराश, ठीक बात है। Then he saw some Angur. It was very Khatta, and you are my Patta. सही है। तो that's a ऐसे really इंग्लिश good। वाले लोग हमारे हैं, उनको सिखानी है सर, ये आपके लिए बिल्कुल चैलेंज है। ठीक बात है। नहीं नहीं, खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, बिल्कुल स्वर्ण सौध के रजत शिखर पर चिर नूतन चिर सुंदर प्रतिपल, ऐसी वाली हिंदी बोल लेता हूँ, शुद्ध वाली। तो वो वाली हिंदी पढ़ने के बाद और उसके बाद में इंग्लिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर मैंने करा है, तो मुझे पता है कि आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आएंगी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिकॉर्ड वीर डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। रिकॉर्ड तो काफी कायम करें, आज एक नवाचार आप लेके आए हैं सारे भारतवासियों के लिए। हालांकि ताल्लुक आप लखनऊ से रखते हैं, मेवाड़ की धरा पर आपने अपने प्रतिष्ठानों को इतना बृहद और विस्तृत रूप से फैला रखा है, फिर भी आप संपूर्ण भारतवासियों के लिए पहली मर्तबा आप सभी को बता दें चैनल के माध्यम से कि पहली मर्तबा आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी हिंदी में। तो डॉक्टर साहब इंग्लिश सीखेंगे वो भी हिंदी में, ये क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले तो आज इससे आप पर्दा उठाएं। देखिए, कोई सी भी जो नॉलेज होती है जी, वो हमेशा नोन टू अननोन होती है। मतलब एक चीज आपको पता होनी चाहिए जी, और उसके बेसिस पर हम उस चीज का पता लगाते हैं जो हमको नहीं पता होती। जैसे कि मान लीजिए आपको फ्रेंच सीखनी है जी, तो आप फ्रेंच कैसे सीखेंगे? आप फ्रेंच सीखेंगे कि भाई सुबह को फ्रेंच में ये बोलते हैं। हाँ, मतलब सुबह के बारे में हिंदी में तो मुझे मालूम होना चाहिए जी। अब उसको जो है हम फ्रेंच में समझेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम बिल्डअप करते चले जाएंगे और हमें लैंग्वेज आ जाएगी जी। अब प्रॉब्लम में जो महसूस करता था कि जो इंग्लिश के कोर्स हैं वो इंग्लिश में ही सिखाते हैं जी, और इंग्लिश हमें आती नहीं है जी। अब इंग्लिश आ नहीं रही है, आ हमको क्या रहा है? हिंदी जी। और सिखाने वाला किस में सिखा रहा है? इंग्लिश में। इंग्लिश में सिखा रहा है। जी, अब फंस गई गाड़ी। मतलब दोनों अननोन सब्जेक्ट हो गए। हाँ, भाई वो वाला अननोन है तो इंग्लिश को इंग्लिश में सिखाया तो क्या सिखाया? जी। फिर क्या है कि जो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो जी। काफी हाई फाई है जी, तो पढ़ाते भी बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ा देते हैं, वो पढ़ाते भी अलग लैंग्वेज में। अलग लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी, व्हाट्स हैपनिंग। आदमी समझ में आता है, उनको लगता है बहुत भारी दिखे। एक्सेंट चेंज करके, तो अब एक्सेंट चेंज क्यों करनी? जिस भाषा में हम बोल रहे जी। हैं, जिस भाषा में हम समझ रहे जी। हैं, वहां से हमको इंग्लिश सीखनी है। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम है। जी। अब इसको पूरा करने के लिए, चूंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 12वीं तक बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता था, है ना। वो रक्त धमनी में रक्त प्रवाहित होता है। अच्छा। और श्वास कैसे श्वास आती है? नलिका। हाँ, श्वास नलिका क्या है, और ये जो अपना लिवर होता है उसको यकृत बुलाते थे, फेफड़े को फुफ्फुस बुलाते थे। बिल्कुल 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 सही। तो मैं 12वीं तक वैसे पढ़ा हुआ हूँ जी। और जब मैं पहुंचा है MBBS के अंदर तो सब इंग्लिश 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 जी। तो साहब कुछ समझ में नहीं आता था। और उस समय मन में ऐसा विचार आता था कि यार काश ये सिलेक्शन नहीं हुआ होता जी, क्योंकि आप क्लास में बैठे हो चुपचाप और अपनी क्लास के आप टॉपर रहे हो 12वीं तक जी, और अब आप MBBS की क्लास में बैठे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीचर जो बोल रहा है सब बाउंसर जारी है। मैं फेल हो गया। आप खुद? मैं फेल हो गया। MBBS के फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, जो शुरू के 4 महीने के बाद एग्जाम होता है, क्वार्टरली टाइप। क्वार्टरली टाइप, उसमें मैं फेल हो गया जी।
तो अब आप सोचिए उस समय क्या मानसिक अवस्था रही होगी, कितना डिप्रेशन हुआ होगा कि 12th तक जो लड़का टॉपर रहा हो, टॉप करता आता हो अपने स्कूल में, जी। पीएमटी के अंदर भी मेरी 116th रैंक थी और आप फेल हो गए। तो समझ में तो आ रहा था कि यार इंग्लिश नहीं आ रही इसलिए फेल हो गए, बाकी मेडिकल साइंस इतनी मुश्किल थोड़ी है। तो फिर बैठा और फिर इंग्लिश पढ़ने बैठा। तो मैंने 3 महीने बैठ के सिर्फ इंग्लिश पढ़ी जी। उन्हीं दिनों। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि समर वेकेशंस हो गई थी, तो समर वेकेशन को मैंने यूज़ करके इंग्लिश पढ़ी और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर आए थे, उससे बैठ के पढ़ते थे। तो बड़ी खुशी हुई अभी कि अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया भी था कि 1.5 साल पहले मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला था। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहने वाला था कि ऑक्सफोर्ड से बड़ा प्यार है आपको। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने अवार्ड लिया, मैंने हार्वर्ड से मैंने 100% ग्रेड से प्रतीक्षा अपनी उत्तीर्ण करी अपनी परीक्षा, और अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी लेकर आया। तो मेरे को वो यात्रा पता है कि वो टिपिकल हिंदी मीडियम वाले का दर्द क्या ये होता है। आपकी जो यात्रा है, ये मेरा जो अनुमान है, क्योंकि हम सब भी उसी दौर से गुजरे हैं और 70% भारतीय जो है वो इसी यात्रा के मुसाफिर हैं। बिल्कुल ठीक है। आधे लोग इसलिए इंग्लिश कोचिंग क्लास में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जैसा आपने बताया कि भाई वहाँ पर वो पूरा उनका टोन चेंज कर देते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। बीच में एक ऐसा पैटर्न चला था कि भाई गर्मी की छुट्टियां पड़ती, मम्मी पापा उनको कंप्यूटर क्लास पे, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, पर फिर भी उसका कोई नतीजा। आज भी हम उस चीज़ में अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं, हम खुद महसूस करते हैं कि आज 4 जने कोई इंग्लिश में बात करने वाला आ जाए तो अपने को थोड़ा सोचना पड़ता है, गली निकालनी पड़ती है। ऐसे में अब जो व्यक्ति बिल्कुल इंग्लिश की होप छोड़ चुका है कि इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, उनके लिए आप ऐसे 4 कारण बताएं कि वो आपके इस कोर्स से कैसे जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। एक तो जैसा हम समझें एक बात को, पहले जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये आप समझिए कि अगर ये समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे मैं ना अभी आपके सामने एक हिंदी का प्रोफेसर बिठा दूँ जी और बोलूँ मयूर भैया आप बोलो जी, तो आप हिंदी में कितना बढ़िया बोलते हो, कितना नाम है आपका। लेकिन जब प्रोफेसर साहब बैठेंगे, यार आपने ग्रामर में ये वाली मिस्टेक करी, हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो भी है ना, किसी शब्द को आपको ऐसे नहीं ऐसे जोड़ना चाहिए था, लेकिन हिंदी तो आप बढ़िया बोल रहे हो और आप सोच ही नहीं रहे हो कि हिंदी में मैंने क्या ग्रामर लगाई, क्या लगाया, क्योंकि भाषा तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपन ग्रामर थोड़ी जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे मैं लगाना था, यहाँ मैंने लगाना था, कहाँ बात कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन अगर प्रोफेसर साहब को बिठा दो हिंदी के तो गलतियां निकाल देंगे। तो उसी तरह से एक जो हमारे अंदर एक इनहेरेंट डर है कि यार हम इंग्लिश बोले कहीं गलत नहीं बोलें, गलत बोलेंगे तो मेरा मजाक उड़ेगा, तो यार हम बोलेंगे ही नहीं। तो ये एक आपने जो बोला कारण, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं गलती ना कर दें जी। तो फ्लुएंसी के लिए पहले तो इस डर को भगा देना है अपने को, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि डर के आगे जीत है। तो आप हिंदी को हिंदी जैसे निर्भीक होकर बोल रहे हैं ना, वैसे इंग्लिश भी बिल्कुल निर्भीक होकर बोलिए। तो उससे जो फ्लुएंसी है आपकी, वो एक अलग विद्या है जो हम फटाफट बोल पाते हैं, वो आपकी बढ़िया हो जाएगी जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बोलना शुरू कर दीजिए जी। फिर उसके अंदर जो हमने 2 टेक्निक्स बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं। अब मयूर भाई बोलें कि यार डॉक्टर साहब मैं तो इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, पर अब यार बोलूँ किसके साथ, जिन लोगों के साथ हूँ वो तो बोलते नहीं जी। तो उसके अंदर हमने आपको इंग्लिश के अंदर सेल्फ टॉक कैसे करते हैं, अच्छा, और इंग्लिश में सोचते कैसे हैं। इंग्लिश में भी सोचते हैं, इंग्लिश में भी सोचते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले जो मेरे साथ में रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं भी वही करता था तो मुझे पता है, आप मानो या ना मानो। अभी अगर हमें इंग्लिश बोलनी होती है तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और फिर बोलते हैं। सही बात है ना। हमारा जो भी आदमी हिंदी मीडियम का है वो यही कर रहा है, वो हिंदी में सोचेगा, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेगा और वो बोलेगा, तो कभी भी उसकी वो फ्लुएंसी नहीं आएगी जी, क्योंकि उसका एक जो ट्रांसलेशन का टाइम है, वो जो समय उसमें कंज्यूम हो जाता है, तो वो फ्लुएंसी नहीं आता, तो समझ में आ जाता है कि यार इसको आ नहीं रही है, बना के बोल रहा है ना, तो बिल्कुल पकड़ लेते हैं हम। तो ये चीज से बचने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना आना चाहिए जी, और उसकी भी टेक्निक्स हैं, हमने उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करी है। मतलब उस चीज से भी ओवरकम कराएंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल। उसके अंदर हमने फ्लुएंसी का पूरा मॉड्यूल बनाया है कि आप सोचना भी नहीं, मतलब हाँ इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में ही सोचेंगे। इंग्लिश में तो ये, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ स्किल,
है ना। अब समझिएगा, टैलेंट और स्किल का मतलब ये होता है, टैलेंट जो ईश्वर आपको गिफ्ट देता है ना। जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने आपसे बात हुआ तो ये टैलेंट है। अब आप उस टैलेंट को यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको स्विमिंग आती है जी, है ना। स्विमिंग सीखनी पड़ती है, स्विमिंग स्किल है जी, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग, लैंग्वेज स्पीकिंग एक स्किल है जी, और उस स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी, तो मैंने कहा साहब मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं जी, है ना? उसका अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा जी, है ना। कार चलाने के लिए आपके साथ टीचर बैठ जाएगा कि यार ये स्टीयरिंग से ये, इसको ऐसे घुमाओगे तो इधर घूमेगी, ब्रेक से ये, एक्सीलेटर से ये, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही 7 करनी दिन साथ में बैठ जाएगा, बिल्कुल। पर 8वें दिन से तो आपको ही गियर मारना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रैक्टिस करें तो, लेकिन अब ये बात भी सही है कि आप फ्लुएंसी में अगर बोल रहे हैं तो सब कुछ गलत थोड़ी बोल जाएंगे भाई। भविष्य काल को भविष्य में बोलेंगे, भूतकाल को भूत में बोलेंगे और वर्तमान को वर्तमान में बोलेंगे। तो जो टेंसेस की प्रॉपर नॉलेज है कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या, फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, वर्ब क्या, इसका एक बेसिक ज्ञान आपको चाहिए। तो मैंने उसके अंदर इतना ही ज्ञान डाला है जो आपकी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है जी। तो ये एक उसकी और खास बात है कि बहुत ज्ञानी कोर्स नहीं बनाया है, उतना बनाया है जितना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो मैं देने बैठूंगा तो इतनी बड़ी किताब हो जाएगी तो उसको पढ़ेगा कौन। फिर एक बहुत बड़ी लोगों के साथ समस्या है, उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे शब्द आने चाहिए जी, है ना, हमारी वोकैबुलरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। आपको अगर इंग्लिश के 3000 वर्ड्स आते हैं, सिर्फ 3000 वर्ड्स आते हैं, तो भी आप फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं 3000 वर्ड बस। और 3000 वर्ड की लिस्ट भी दे रखी है उसके अंदर, उस कोर्स के अंदर वो भी वो भी है, आपको पूरी लिस्ट दी हुई है। उन वर्ड्स को कैसे अप्रोच करना है इसकी भी लिस्ट दे रखी है, उसकी पूरी टेक्निक्स बताई हुई हैं। और हमने सुना है कि ये आप फ्री में भी करा, निःशुल्क करा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल। ये सोसाइटी को मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसलिए हमने उसका कूपन कोड का नाम ही गिफ्ट रखा है। अच्छा, गिफ्ट गिफ्ट फॉर ऑल। तो बच्चों आप भी ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में नानी रेटे जा रहा हो, मासी रेटे जा रहा हो, बुआ सा रेटे जा रहा हो, तो जाओ, पर बेटा ये ऑनलाइन कोर्स भी कर लो ताकि भविष्य में आपके भी मार्ग और रास्ते खुले रहें। डॉक्टर साहब आप भी, बच्चे जो भी गर्मी की छुट्टियां, क्योंकि 17 तारीख से सभी स्कूलों में छुट्टियां पड़ने वाली, ऐसे में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो भी बताया। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मैं आपको QR कोड दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो QR कोड अभी आपके सामने ये फ्लैश कर देंगे, तो उस QR कोड को आप स्कैन कर लेना। उसके अंदर कोर्स का प्राइस लिख कर आएगा 999, लेकिन आपको कुछ पे नहीं करना है। वहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है गिफ्ट, GIFT, है ना। मैं आपको भी दे दूंगा तो आप उसके नीचे लिख के लगा देना। आप वहाँ पर उसको जैसे ही लगाएंगे वहाँ पर 0 लिख कर आ जाएगा, मतलब देयर इज़ नो फीस, और आप उससे रजिस्टर हो जाएंगे। आपके पास ईमेल आ जाएगा, वहाँ से आपका पासवर्ड बन जाएगा, ID बन जाएगी, और आप वाला कोर्स पूरी तरह से कर सकते हैं, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा ग्रामर का स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, कॉमन जो 100 मुहावरे हमें इंग्लिश में बोलने चाहिए जी, फ्रेजल वर्ब्स, वो सब उसके अंदर डाला। और कैसे आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे, वो बोलेंगे यार मुझे ग्रामर तो आती है, इंग्लिश समझ में भी आती है, इंग्लिश पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन जबान नहीं टूटती, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो वो वाली प्रॉब्लम को हमने उसके अंदर बहुत साइंटिफिकली एड्रेस करा है। जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी हैं वो सब हमने डाली, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपको ना इसके लिए आज पे करना है ना कल पे करना है, जब तक उस प्लेटफॉर्म की लाइफ है आप उस प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस। अच्छा, मेरे को एक साथ बताएं कि एक अनुमान से बताएं कि एक जो व्यक्ति है कितने दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश को सीख सकता है इस कोर्स के बाद? डिपेंड करता है कि वो कहाँ से शुरू कर रहा है। हम मान के चलें कि A फॉर एप्पल ही आता है खाली, इसके आगे कुछ नहीं आता है। हाँ, अपन बेसिक से शुरुआत करते। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 30 to 45 डेज में अगर वो व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है तो कर लेगा। 45 डेज में? हाँ, अरे ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज इज समथिंग वेरी सिंपल। अरे इंग्लिश इज वेरी, मतलब फॉर अस इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। इट इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज विच यू कैन हैव. There is no problem into this, and the good thing is that if you are speaking English,
आपका जो परसेप्शन है वो बड़ा पढ़े लिखे वाला बन जाता है। जी। तो आप हाँ, अंदर से गट फीलिंग आती है ना, तो आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ जाता है। और इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। अभी तो सर हम जैसे किसी कहते हैं हेलो, फिर कहते हैं हेलो यस व्हाट्स हैपन, तो थोड़ा सा लेवल रहता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अब क्या है कि कुछ फिर इंग्लिश की कुछ एडवांस इंग्लिश भी है ना। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि यार वाउल्स कितने होते हैं, तो लोग बोलेंगे 5 होते हैं, ए आई ओ यू, लेकिन 20 होते हैं। अच्छा, हाँ 20 वाउल साउंड्स हैं। तो भैया आपने भी 15 ध्यान नहीं हो, इंग्लिश प्रॉपर एक नहीं पड़ेगा। तो इंग्लिश को सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी टेंसेस, थोड़ा ग्रामर और ये आता है, तो 15 दिन इज सफिशिएंट फॉर यू सो दैट यू कैन तो ये स्पीक द टेंसेस इंग्लिश। और जो नाउन्स प्रोनाउंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो 6-7 क्लास तक बच्चा बेसिक नॉलेज में तो उसके होता ही है वो सारी चीजें। हाँ। और ये हर व्यक्ति उस को पार करके निकला हुआ ही है। बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा था। लेकिन अभी भी क्या, आप तो इतनी जगह जाते हो, आप कि नहीं 2-3 लोगों से पूछ लेना कि यार थोड़ा एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क बता दो। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क बताने वाले आपको 10-20% दे दिया अभी अपने एमएलए साहब से, यही पूछना पड़ेगा। नहीं मेरे नाम से मत पूछिएगा भाई, एमएलए साहब बोलेंगे मैंने ऐसा बोल दिया। खैर, तो वो तो खैर विद्वान है, उनको पता भी होगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट नहीं कर पाते कि प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। उसको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ताकि आप उसको सही जगह पर यूज़ कर सकें। तो ये जो कोर्स है, आपको कोई बहुत विद्वान बनाने वाला कोर्स हमने नहीं बनाया, क्योंकि विद्वान बनाने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, आप आराम से विद्वान बनिए। ये कोर्स बनाया गया है बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। 100 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करे उसके अंदर। अब सुनने में लग रहा है 100 लेक्चर, लेकिन 100 लेक्चर, कोई 3 मिनट का लेक्चर, कोई 4 मिनट का लेक्चर, कोई 2 मिनट का लेक्चर, ताकि आपने थोड़ा सा समय मिला, मोबाइल पे खोला और 3 मिनट का एक लेक्चर भी सुन लिया, तो आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो बस आप अच्छा, छोटे छोटे लेक्चर बनाए, छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट के। ये तो मतलब घर की हाउसवाइफ भी मतलब चलते फिरते देख। हाउसवाइफ के लिए ये कोर्स आपने बहुत बढ़िया बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गृहिणियां हैं इस कोर्स को जरूर करें, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपकी सराउंडिंग के लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे, लेकिन कल बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो जाना है ना। अरे अब तो नया, आप तो ये कोर्स लाने के बाद एक नयापन आएगा उदयपुर शहर में। बिल्कुल, अब लड़ाई भी इंग्लिश में होगी। अब पति पत्नी की लड़ाई भी हो सकती है इंग्लिश में होगी। हाँ, लड़ाई भी करिए तो इंग्लिश में करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। मयूर भैया तो बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। राइट। सो इन दैट वे बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम भारत में भी चले जाएं ना, तो भारत में भी सब लोग हिंदी नहीं समझते जी। फॉरेन चले जाएं तो आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। बहुत सारा अच्छा लिटरेचर है जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करते हैं तो पूरा भाव चेंज हो जाता है जी। तो इसलिए इंग्लिश में कोई इसमें हिंदुस्तानी और ब्रिटिश होने वाली बात नहीं है। आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। सही बात है ना, इसमें भाषा सीखने में क्या है? और क्या भाषा तो हम कहते हैं, आप जैसे लखनऊ से हैं तो आपको तो उर्दू भी आती है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन उर्दू में जुबान खोलते हैं हम। जी। रगों में दौड़ते फिरते कि हम नहीं कायल, जो आंख से ना टपका तो लहू क्या है। तो जी। तो इसलिए भाषा आपको जितनी आती हैं आपका माइंड उतना शार्प होता है जी। लेकिन एज फार एज जो मेरी समझ है, जो मैंने लाइफ में अचीव करा, तो मेरी समझ है कि आपको आपकी मातृभाषा तो आती ही होती है, कम से कम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको जरूर से आनी चाहिए ताकि आप दुनिया के किसी कोने में जाएं। अभी आप साउथ में चले जाएंगे तो अब आपको कन्नड़ नहीं आती, आपको बंगाली नहीं आ रही, आपको मलयालम नहीं आ रही, आपको तमिल नहीं आ रही, तो फिर कैसे बात करेंगे? तो एक इंग्लिश कम से कम एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमारा भारत भी कनेक्ट होता है और विश्व में मैं कहीं भी चला जाऊं तो भी कनेक्ट होता है ना। तो बिल्कुल आपको इंग्लिश सीखें और ये कोर्स आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगा और आपको इतनी इंग्लिश जरूर से सिखा देगा कि उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी बिल्डअप करना चाहें। देखिए, मैं आपको शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, है ना। हाँ, जो भी अंग्रेज आई जाए तो बात कर सकते हैं, ये पक्की बात है। बात कर लेंगे, उसको इम्प्रेस कर लेंगे, अपनी बात को कह पाएंगे, उसकी बात को समझ पाएंगे, एंड दैट आई अश्योर यू, यू विल बी एबल टू स्पीक विद द फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा नयापन लाने की कोशिश करते हैं, नवाचार में बिलीव करते हैं, और अगर बात करी जाए तो विश्वसनीयता के हस्ताक्षर हैं आप जी।
थैंक यू वेरी मच। आपने अब तक जितने भी, जैसे आपका डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी प्रामाणिकता के साथ जांच होती है, उसके साथ आपने एक नवाचार लेके आपने 24 घंटे का जिम आपने चालू करा। जिम के बॉडी वाले भाई हमारे सब, वो बिल्कुल अब रात को भी कहता हूँ ना फ्री होगा चलो जिम चले जाते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। वैसा ही, क्योंकि अब आप कोई चीज़ लेके आए इसका मतलब 101% उसमें विश्वसनीयता तो है। कुछ लोग अभी भी जो झिझक है उनके अंदर इंग्लिश को लेकर, वो कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए आज आप एक संदेश उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से दे, ताकि हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर का हर एक नागरिक कम से कम 2 भाषाओं का तो ज्ञानी हो। बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश और मेवाड़ी तो अपनी पर्सनल है, ध्यान रख जो बट्टा वनडे नहीं जोड़नी है। ये जो कोर्स है हमारा, जैसा आपने विश्वसनीयता की बात करी, ये लंदन के इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस के साथ में इसका कोलैबोरेशन है, उससे प्रमाणित है जी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कैनेडियन प्लेटफॉर्म है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे अगर एक साथ भी जुड़ जाएं जी, तो ये प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होगा। लाख बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, 50 लाख बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म को उस लेवल का लेके जाया गया है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बहुत सारा काफिला आगे जाएगा जी। तो ये प्लेटफॉर्म की भी विश्वसनीयता उस हिसाब से ली गई कि कितने भी बच्चे जुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि अब आपका पढ़ने का मन अभी है तो आप बोलो यार खुल ही नहीं रहा, आपका इंटरनेट ठीक चलना चाहिए, प्लेटफॉर्म से कभी गड़बड़ नहीं होगी। जी तो प्लेटफॉर्म विश्वसनीय हो गया, इंटरनेशनल बोर्ड एजुकेशनल एक्सीलेंस से प्रमाणित हो गया, तो लंदन से ही ये कोर्स प्रमाणित भी हो गया जहाँ से इंग्लिश की लैंग्वेज आई थी। और इस कोर्स को मैंने खुद पढ़ाया है, इस कोर्स में एक एक लेक्चर मैंने खुद क्राफ्ट किया है जी ना। आप उसको मेरी भाषा में ही सुनेंगे, बिल्कुल हिंदी में मस्त बोलते हुए सुनेंगे। और इसको सीखना बहुत आसान है, बस सिस्टमेटिकली चलिएगा। आप किसी भी जगह पर हैं, किसी भी लेवल पर हैं, आप अगर 6th क्लास में हैं तो आपके लिए लेवल वहाँ से शुरू हो जाएगा, आप अगर वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं तो वहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बार पूरा कोर्स गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय के साथ भूल जाते हैं, है ना। हाँ। तो वो चीज़ें वहाँ से एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगी, बस उसके बाद उसको कैसे पिरोना है उसकी टेक्निक उसमें बताई गई है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर चैप्टर है वो है हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो उसमें हमने बड़ी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ले रखी हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको उस लैंग्वेज के शब्द पता हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है, लैंग्वेज में नहीं है। हमारी साइकोलॉजी में हमने कहीं ब्रेक लगाया है, जैसा आपने कहा ना कि वो माइंड में एक ब्रेक लगा हुआ है कि भाई मैं कैसे बोलूं, है ना। जैसे अंग्रेज आते हैं आदमी डर जाता है, हाँ, और यार कोई पूछ लेगा तो कोई होगा, वो डर जब खोलेंगे तब अपन एग्जैक्टली ना। क्योंकि अगर मैं किसी को ये भी बोलूं, मतलब एग्जाम्पल के लिए, बापू बाजार गो वेरी गुड, तो समझ में तो आ गया ना। है ना, इसमें मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं लगाया, मैंने ऐसा नहीं बोला कि लेट्स गो टू बापू बाजार एंड इट्स अ वेरी गुड मार्केट, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन अगर मैंने ये 3 भी बोले तो भी अंग्रेज समझ गया कि आप समझ गए और वो भी समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर 300 वर्ड वाली अंग्रेजी, ये 3000 वर्ड वाली नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं वो 3000 वर्ड जो मैंने उसके अंदर ऑक्सफोर्ड से सर्टिफाइड 3000 वर्ड्स दिए, तो अगर आप उन 3000 वर्ड्स के साथ में इंग्लिश बोलेंगे और स्ट्रक्चर समझेंगे तो कोई भी अंग्रेज आ जाए और आप भले अंग्रेजों के देश में चले जाएं, कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल फटाफट फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। अपने शहर के लिए जरूरत है ना सर, क्योंकि अपन टूरिस्ट सिटी है, अधिकांश लोग जो अपने यहाँ से फॉरेनर्स भी आते हैं, तो हर व्यक्ति का जो व्यापार कहीं ना कहीं टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उनको तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए, टूरिज्म के लिए भी ज़रूरी है, आपके ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। और आजकल तो बड़े सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, तो आज अगर आप अपनी नॉलेज को ग्लोबली पहुंचाना चाह रहे हैं, है ना, आप अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं या भले अपने यूट्यूब पर कुछ कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि भारत और उसके आसपास के देशों में भी आपकी बात को समझी जाए, या भारत में भी साउथ में आपकी बात को समझी जाए, तो इंग्लिश कुछ तो बोलनी ही पड़ेगी जी। तो आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, जो उदयपुर का इम्पैक्ट है, जो हमारे राजस्थान का इम्पैक्ट है, वो ग्लोबल हो जाएगा अगर हमको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है। तो ये एक प्रयास है, आदमी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बिल्कुल हो जाता है। हाँ, अब अगर देखिए, अब जैसा आपने अभी कहा कि साहब अंग्रेज आए तो हम घबरा गए, पता नहीं क्या पूछ लें, और एक है कि वो बोलेगा तो हम भी आराम से बोल पाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ गया। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं
और अब हम इंटरव्यू जब देने के लिए जा रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो सामने वाला बंदा बैठा है वो कैसी बात करेगा जी। तो अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ तो रिज्यूम रट के जाते हैं सर। हाँ नहीं अरे और बड़े जानते हैं क्या पूछेंगे कि क्या आपका क्या एम है, तो बता रहे थे माय एम इज टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एंड आई विल बी द मोस्ट एंटरप्रेन्योर थिंकिंग एंड दिस। ये भी आप ज्यादा बता रहे हो। मैं तो कई बार लोग का सीवी बोल पढ़ता हूँ तो उसमें वो लोग स्ट्रेंथ लिख के लाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ भैया तुमने इसमें स्ट्रेंथ लिखी, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है? तो उसको तो वही पता नहीं होता जो उसने सीवी में लिखी तो कट कॉपी पेस्ट है। हाँ, सब कॉपी पेस्ट मार के वो एक्सेप्ट भी कर लेते। मैंने कहा तुमने ही तो लिखी यार, स्ट्रेंथ बता क्यों नहीं रहे हो? अरे जरा लोग तो ऐसे हैं सर। आपने वो फॉक्स वाली स्टोरी सुनी, हंग्री फॉक्स? हाँ Once there was a Lukki. She was very booky. She saw Gucha, but very Ucha. क्या बात है। He want to do Ponch, but every time निराश. निराश, ठीक बात है। Then he saw some Angur. It was very खट्टा. And you are my पट्टा. सही है। तो that's ऐसे इंग्लिश वाले लोग हमारे हैं, उनको सिखानी है सर। ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक बात है। नहीं बिल्कुल सीखेंगे। और ये पक्की बात है ना, वो 3000 वर्ड में सीखेंगे। पक्का सीखेंगे। मतलब मैं कोई प्रकट होकर मैंने कोई इन्वेंशन नहीं कर दिया है। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं, ये बिल्कुल सबको, ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ही 3000 वर्ड्स हैं, उन्होंने उसकी लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट को बस खाली मैंने आप तक पहुंचाया है जी। जो कॉमन मुहावरे हैं इंग्लिश के और हिंदी में अपन सेतु का काम करा है आपने। बिल्कुल मैंने आपके लिए कुछ इन्वेंट करके नहीं लेकर आया हूँ। मैंने खाली जो था और उस फॉर्मेट में नहीं था जी, है ना, कि जैसे भाई बाजार में चीनी भी मिल रही है, लौकी भी मिल रही है, घी भी मिल रही है, तो मैंने कुछ नहीं बनाया, खाली हलवा बना दिया आपके लिए। अच्छा अब मैं आपकी टोटल मिला के बात समझाएगी। आपने अननोन टू अननोन ऑब्जेक्ट को नोन टू अननोन ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करा है। बिल्कुल और इसलिए अच्छा ट्रांसलेट कर पाया क्योंकि खुद वहीं से आया हूँ। जी, खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, बिल्कुल स्वर्ण सौध के रजत शिखर पर चिर नूतन चिर सुंदर प्रतिपल, ऐसी वाली हिंदी बोल लेता हूँ, शुद्ध वाली। तो वो वाली हिंदी पढ़ने के बाद और उसके बाद में इंग्लिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर मैंने करा है। तो मुझे पता है कि आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्योंकि ज्यादातर जो इंग्लिश के टीचर है ना वो खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड है जी, तो उनको आपकी तकलीफ नहीं पता है जी। और जो खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उन्होंने शायद ज्यादा इंग्लिश पढ़ी नहीं। बेहतरीन प्रधानमंत्री क्योंकि वो आम आदमी के बीच से होकर निकले। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो अब जिसकी हिंदी बहुत अच्छी थी उसने शायद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं पढ़ी, और जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश का ही टीचर था, उसको आपकी समस्या नहीं पता जी। तो मैं बिल्कुल आपके हिंदी वाला जड़ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और आपको उस यात्रा पे ले चलूंगा जहां जहां मैंने ऑब्स्टेकल्स लिए वहां से आपको निकाल दूंगा जी। और फिर भी वो कोर्स के अंदर ऑनलाइन उसके अंदर फीडबैक्स हैं। तो आपको लगता है कि साहब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में आप और बात कर दो, तो हम और कर देंगे, आपके लिए बात कर देंगे जी। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। जब आप सीख रहे होंगे तो आपको लगेगा साहब ये 4 चीजें मेरे को और आनी चाहिए थी इसके अंदर, तो आप मुझे बता देना, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मैं हूँ, बैठूंगा और ये फटफट आपको लेक्चर बना के दूसरा वाला भेज दूंगा। जी जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी डॉक्टर अरविंदर सिंह जी से, जिन्होंने वाकई में एक बहुत अच्छा नवाचार आप लोगों के लिए करा है कि अब आप इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी हिंदी में। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि आपका खुद का जो पढ़ाई हुई है, प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी हुई वो हिंदी मीडियम से हुई है, तो आपका दर्द ही अच्छी तरह समझते हैं। तो सभी निराश विद्यार्थी, गृहिणियां और मेरे भाई जो नौकरी धंधे कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने में कतराते हैं, टेंशन ना रखें, अब हिंदी में आप सीख सकते हो इंग्लिश। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए स्क्रीन पर अब QR कोड भी हम दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।